कहते हैं कि एक समय नारायणपुर गांव में एक स्त्री रहती थी, कमला, जो गांव की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। पर कमला का मन बड़ा चंचल था। वह गांव के पुरुषों को अपने रूप में फंसाकर उनका शिकार करती थी। एक दिन गांव वालों ने उसकी असलियत जान ली। औरतों ने उसे डायन समझकर पेड़ से बांध दिया और जला दिया। जलते समय कमला ने शपथ ली, मैं लौटूंगी और इस गांव के हर पुरुष का खून पीऊंगी। कहते हैं तब से जंगल में एक कामुक पिशाचिनी का साया मंडराता है, जो सुंदर स्त्री बनकर जवान लड़कों को फंसाती है। रघु और उसके 4 दोस्त, बिहारी, मदन, सोहन और हरीश, मेले से लौट रहे थे। रात हो चुकी थी। रास्ता जंगल से होकर जाता था। सभी दोस्त इस कहानी को मजाक मानते थे, लेकिन बिहारी डरपोक था। रास्ते में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो आम दिनों में दिखती ही नहीं थी। मदन बोला, चलो अंदर चलते हैं, क्या पता कोई खजाना हो। रघु थोड़ा झिझका, लेकिन सबके कहने पर मान गया। हवेली अंदर से उजड़ी हुई थी, पर दीवारों पर खूबसूरत औरतों की पेंटिंग्स बनी थीं। तभी अंदर से एक बेहद सुंदर औरत सफ़ेद साड़ी में निकली। उसके बाल खुले और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो औरत धीरे धीरे रघु की तरफ आई और बोली, तुम सबसे अलग हो रघु, मेरे साथ चलो। रघु जैसे उसके वश में हो गया। दोस्त डरकर भाग गए। रघु अकेला हवेली के पीछे बने बगीचे में उस औरत के साथ चला गया। रघु को औरत ने एक गुप्त दरवाजे से हवेली के नीचे एक खंडहर में ले जाया। वहां दीवारों पर पुराने चित्र, खून से सने कपड़े और टूटी हुई मूर्तियां थीं। तभी रघु ने देखा कि उसके चारों दोस्त भी वहीं बंधे पड़े थे। कामुक पिशाचिनी अब असली रूप में आ गई। लंबे नाखून, लाल आंखें और तेज दांत। रघु को समझ आ गया कि ये वही कमला है जिसकी कहानी उसने सुनी थी। रघु को बचपन में दादी से सिखाई गई एक बात याद आई कि उस पिशाचिनी की आत्मा उस त्रिशूल में बंधी है, जो खंडहर में छुपा है। रघु ने खंडहर में देखा तो दीवार में एक टूटी मूर्ति में त्रिशूल जड़ा हुआ था। रघु ने हिम्मत करके त्रिशूल निकाला और पिशाचिनी पर वार किया। पिशाचिनी जोर से चिल्लाई और खंडहर कांप उठा। दीवारें गिरने लगीं। रघु ने दोस्तों को मुक्त किया और सब भागने लगे। पर जैसे ही वे बाहर निकले, देखा कि हवेली तो वहां थी ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ जंगल था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब अगले दिन रघु के घर के सामने वही त्रिशूल पड़ा मिला और उसके नीचे खून से लिखा था, खेल अभी बाकी है रघु।